हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKR स्टडी पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे जो आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान SST, यानी कि 6 to 8 के जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 50 प्रश्न को हम लोग करेंगे आज के इस सेशन में, और इन 50 प्रश्न में से आपको आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक आप बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और उसका आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत कौन सा है। इतिहास के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत कौन सा है? अखबार, पुरातात्विक साक्ष्य या फिर डायरी या कहानी? तो इसका सही आंसर जाएगा आपका कि पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख नगर जो था वो कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। तो लोथल हो जाएगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे प्रमुख नगर थे वो थे आपके मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। कई बार आपसे पूछा जाता है कि संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी के कारण हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा में से सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। ठीक है, कौन सी है? गंगा है, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की मूल भावना क्या होती है। लोकतंत्र की मूल भावना क्या होती है? क्या वो मूल भावना समानता है, या स्वतंत्रता है, या जन भागीदारी है, या अनुशासन है? तो देखिए, लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें जनता ही सब कुछ होता है। जनता ही क्या होता है? सब कुछ होता है। यानी कि राजा भी जनता होगा, प्रजा भी जनता होगा, राजा के द्वारा ही जनता के द्वारा ही गलती किया जाएगा, और जनता के द्वारा ही उसको न्याय भी दिया जाएगा। यानी सब कुछ जो होगा ना कि जनता ही करेगा, यानी जन की भागीदारी होती है किसमें? लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारे, इसका पतन हो चुका है, और इसके पतन का क्या प्रमुख कारण है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने विदेशी आक्रमण, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, सी महामारी, और डी है अकाल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था इसका प्रमुख कारण माना जाता है कि बाढ़ और जलवायु में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर होती है, यानी किस स्तर पर होती है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ना वह त्रिस्तरीय है। कितने हैं? त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर पे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आठवां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो यहाँ पर गौर करिएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि किसके दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान हो जाएगा। वही जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाता तो हो जाता आपका उत्तर प्रदेश, यानी UP। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राइट आंसर राजस्थान जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारत में जो मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर जाएगा ना वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका से ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं। क्या वो उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, या पूर्व पश्चिम में होती है, या तिरछी होती है, या वृत्ताकार होती है। तो आप पाएंगे कि जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं ना वह आपके पूर्व पश्चिम में होते हैं। किस में होते हैं? पूर्व पश्चिम में होते हैं। ऐसे ये होगा अक्षांश रेखा। ठीक है, पूर्व पश्चिम में। ठीक है, आपका 11वां क्वेश्चन है कि अशोक का शासनकाल किस वंश से संबंधित था। तो अशोक जो शासक थे ना वो थे आपके मौर्य वंश के शासक।
कौन से वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा इन चारों नदी में से यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इसी से एक सवाल और आप जान लीजिए कि ताजमहल जो है ना, ताजमहल यानी आगरा, यह भी जो है ना यमुना नदी के किनारे ही बसा है। यमुना नदी के किनारे ही ताजमहल बना है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नागरिक शास्त्र का संबंध किससे है? पर्यावरण अध्ययन, प्राकृतिक पर्यावरण से, मानव शरीर से, शासन व्यवस्था से या फिर व्यापार से? तो आप पाएंगे कि नागरिक शास्त्र का अध्ययन जो है ना शासन व्यवस्था से है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था, वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी, ऑप्शन नंबर सी। 15वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, कृषि, बैंकिंग, ये चारों में से ऑप्शन नंबर सी कृषि आती है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? मैंने अभी बताया है कि ताजमहल आगरा शहर में स्थित है। और आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा जो है ना, यह जो है आपके यमुना नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे। ठीक है। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 17वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये सवाल बड़ा ही आसान है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। कुछ लोग शेर कहेंगे, कुछ लोग बाघ कहेंगे। ठीक है। कुछ लोग शेर कहेंगे, कुछ लोग बाघ कहेंगे, और कुछ लोग कहेंगे ये बच्चों वाली सवाल है। लेकिन ऐसे सवाल ही अक्सर गलती होती हैं। तो शेर और बाघ में यहाँ पर आपको भी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आप अभी से याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, शेर नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि मानसून किस प्रकार की पवनें होती हैं? तो मानसून जो है यह क्या अस्थायी पवनें हैं या स्थानीय पवनें हैं या मौसमी पवनें हैं या दैनिक पवनें हैं? तो मानसून जो है ना यह आपके मौसमी पवने होते हैं। कौन से पवने होते हैं? मौसमी पवने होते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? होली, दिवाली, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का इतना आसान? तो जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे सीटेट के एग्जाम में। ठीक है। तो होली ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है, दीपावली राष्ट्रीय पर्व नहीं है, रक्षाबंधन राष्ट्रीय पर्व नहीं है, स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है। ऐसा पर्व जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म मिल करके मनाते हैं, अक्सर वो सारे के सारे पर्व जो है ना राष्ट्रीय पर्व है। जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सारे के सारे क्या हैं? राष्ट्रीय पर्व हैं। 21वां क्वेश्चन है इस तरह से कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को अंधकार युग, स्वर्ण युग, लौह युग या फिर आधुनिक युग, इन चारों में से जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 22वां क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, या 0 डिग्री या 90 डिग्री। तो भूमध्य रेखा यानी कि जो भूमि को बीचों बीच यानी पृथ्वी को बीचों बीच डिवाइड करती है ना, ऐसे, तो ये जो है ना 0 डिग्री पे स्थित है। कौन सी डिग्री पे स्थित है? 0 डिग्री पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, नगर निगम, इन सबों में से जो है ना वो है आपका ग्राम सभा। ठीक है। ग्राम सभा यानी गांव में जो सभा लगती है ना, यही ग्राम सभा है, और ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। 24वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा होगा। ये माउंट एवरेस्ट है ना, ये चला जाता है आपका नेपाल में, ये भारत में नहीं है। K2 भी नेपाल में ही है, इसीलिए भारत में सबसे ऊंचा जो है ना ये कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना किससे होती है? कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत या फिर कुल आय? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना कुल उत्पादन से होती है। उत्पादन से हमारा जो है ये आय वाली गणना होती है। ठीक है। 25 का आंसर क्या आ जाएगा? ए जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक में क्या महावीर थे, या गौतम बुद्ध थे, या अशोक थे, या चंद्रगुप्त थे? तो आप पाएंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल यानी परंपरागत कौन सा माना जाता है? राष्ट्रीय खेल, परंपरागत खेल कौन सा माना जाता है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? कई लोगों के मन में आ रहा होगा यहाँ पर क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। सबसे लोकप्रिय खेल कह सकते हैं कि भारत का क्रिकेट है, लेकिन सबसे जो राष्ट्रीय और परंपरागत खेल है वह है आपका हॉकी।
मेजर ध्यानचंद हॉकी के ही खिलाड़ी थे। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है इस तरह से कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो चुनाव आयोग जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक किस तरह की संस्था है। तो चुनाव आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में अधिक पाई जाती है, यानी किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय का मतलब क्या है, मिट्टी मर गया, मरु का मतलब मरने का मतलब क्या हो गया कि मिट्टी में जान ही नहीं रहा हो, ना उसमें पानी बचा हो, ना उसमें खनिज लवण बचा हो। ठीक है, ना उसमें कोई पोषक तत्व बचा हो। तो इस तरह की मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो है ना पंजाब, बिहार, राजस्थान और केरल में आप तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है ना मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी जाएगा। 30वां क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में होता है। भारत में जनगणना का जो एक वर्ष निर्धारित किया गया है कि इतने वर्षों के अंतराल पे होगा, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षों के अंतराल पे। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है कि चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। अशोक, समुद्रगुप्त, राम राजा चोल या फिर हर्षवर्धन। तो चोल वंश का जो प्रसिद्ध शासक थे वो इसमें से आ जाएंगे राजा चोल, ऑप्शन नंबर सी। 32वां क्वेश्चन है कि संसदीय लोकसभा में वास्तविक शक्ति किसके पास होता है। संसदीय लोकसभा में वास्तविक शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सही जो जाएगा ना वो हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। कि संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। 33वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, क्या वो नर्मदा है या गंगा ब्रह्मपुत्र है या गोदावरी है या कावेरी है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य भारत के 42वें संविधान संशोधन में, भारत के 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 35वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। इन चारों में से पहला महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की थी। ठीक है, किसकी थी, कांग्रेस की थी। किस पार्टी से बनी थी, तो कांग्रेस से बनी थी। राइट, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय जो है अवशिष्ट, ज्वालामुखी, वलित और पठारी, इन चारों में से आपके ऑप्शन जो आएंगे ना, हिमालय वह वलित पर्वत है। किस प्रकार के पर्वत है, तो वलित है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। नगर निगम का प्रमुख जो है जिलाधिकारी, सरपंच, महापौर और सचिव। तो नगर निगम का प्रमुख जो है ना महापौर होता है। कौन होता है, महापौर, ऑप्शन नंबर सी। 38वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में से भारत का सबसे पुराना वेद जो है ना वो है आपके ऋग्वेद। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है कि साक्षरता दर का अर्थ क्या है। तो साक्षरता दर का अर्थ ये है कि पढ़ने की गति, लिखने की गति, पढ़ने लिखने की क्षमता या फिर शिक्षा स्तर। तो साक्षरता दर का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने लिखने की क्षमता होती है। 40वां क्वेश्चन है कि चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए कितनी है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए पूछा जा रहा है। तो लोकसभा के लिए आपके 25 वर्ष आ जाएंगे। वही राज्यसभा पूछा जाता तो राज्यसभा के लिए आपके 30 वर्ष आते। ठीक है, तो लोकसभा पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष आएंगे। 41वां क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी किसके कारण लाल होता है। तो लाल मिट्टी में जब लौह अयस्क, एल्युमिनियम, चूना, तांबा, इन चारों में से एल्युमिनियम जब मिल जाता है तो वो नहीं, लाल मिट्टी में ये एल्युमिनियम नहीं, लौह ऑक्साइड जब मिल जाते हैं तो वे लाल हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सही, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है कि सिंधु नदी वर्तमान में किस देश में बहती है। तो सिंधु नदी वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है। पहले हमारा हिंदुस्तान का ये भाग होता था, लेकिन बंटवारा के बाद सिंधु नदी वाला जो भाग है वह पाकिस्तान में चला गया और सिंधु नदी अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या 1885 में या 1905 में या 1920 में या 1947 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है ना वो आपके 5 वर्ष के होते हैं, ये पंचवर्षीय होते हैं। ग्राम पंचायत में जो भी मुखिया, सरपंच, समिति या फिर वार्ड मेंबर या पंच, सरपंच जो भी होते हैं ना, इसकी जो कार्यकाल होती है 5 वर्ष की होती है।
5 वर्ष की होती हैं। ठीक है, ये पंचवर्षीय होते हैं। राइट। इसी तरह से चलते हैं 45वां क्वेश्चन कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन है अंटार्कटिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। इन चारों में से सबसे बड़ा महासागर जो है वह है आपके प्रशांत महासागर। जो शांत होता है ना वही सबसे बड़ा होता है, जो शांत होता है, जो शांत होता है वही सबसे बड़ा होता है। इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा महासागर क्या है, तो जिसमें शांत आ जाए, तो शांत किस में आ गया, प्रशांत में। ठीक है, तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी जाएगा। 46वां क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली। तो भारत में योजना आयोग की जगह नीति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचित आयोग, योजना बोर्ड। इन चारों में से जो है ना योजना आयोग की जगह जो ली है वो है आपका नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे। ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और सभी। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे ना ये सभी के सभी थे। तुलसीदास भी भक्ति आंदोलन से जुड़े थे, कबीरदास भी भक्ति आंदोलन से थे, सूरदास भी भक्ति आंदोलन से ही थे, यानी 47 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 48वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो पहली महिला प्रधानमंत्री आपने देखा वो थे आपकी इंदिरा गांधी। अब हैं पहली महिला राष्ट्रपति जानने की बारी, तो इंदिरा गांधी, ये तो प्रधानमंत्री थी, गलत हो जाएगी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू और द्रौपदी मुर्मू। तो आप पाएंगे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है ना वो है आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आ जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि पहली महिला, तो ये इसका सही आंसर आपका प्रतिभा पाटिल ही होंगे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनका पूरा नाम है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कुल जनसंख्या, जन्म दर और प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या और मृत्यु दर। तो आप पाएंगे कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या है, यही जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। इसका सही आंसर सी है। 50वां क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बड़ा ही लगेगा कि आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन गलती इसमें बहुत होती है। क्यों गलती होती है मैं आपको अभी बताता हूँ कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, जय हो। देखिए ये सारे जहाँ से अच्छा और जय हो तय हो जो भी है ये तो राष्ट्रीय गीत है नहीं। ठीक है, कन्फ्यूजन आपको इस दोनों में आएगा कि किस में कौन सा राष्ट्रीय गीत है, कौन राष्ट्रीय गान है, कौन राष्ट्रीय गान है। तो आप पाएंगे एक गीत होता है राष्ट्रीय, एक गान होता है। तो जिसमें गण लग गया ना वो राष्ट्रीय गान हो जाएंगे, जिसमें गण लग गया वो राष्ट्रीय गान हो जाएंगे, और जिसमें गण नहीं लगा वो राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे। तो जन गण मन में गण लग गया तो ये राष्ट्रीय गान हो जाएंगे, और वंदे मातरम में गण नहीं है तो ये हो जाएंगे हमारे राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे। तो ये पहचानने का एक शानदार सा आपका ट्रिक था, मेथड है। ठीक है, जो आपको पसंद आई होगी। और इस तरह से ये आज हम लोग ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, जो एसएसटी के क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल थे ये। तो इस तरह से आप पाएंगे कि सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी से क्वेश्चन आपने किए जो आपके आने वाले सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल यहीं से देखने को मिल सकता है, एकदम गारंटी है कि 5-6 सवाल तो यहाँ से आना ही आना है। इसलिए सारे क्वेश्चन को दोबारा करिए, अच्छे से करिए। नहीं समझ में आए कमेंट में करिए, समझ में आ गई कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी इसलिए प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपसे मिस ना हो, आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आरकर स्टडी को। धन्यवाद।